छत्तीसगढ़ में तीसरे चरण में 7 सीटों पर वोटिंग होनी है। इसके लिए आज प्रचार थम जाएगा, लेकिन इससे पहले बीजेपी ने कैंपेन में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज सूरजपुर में प्रचार करेंगे। वो बीजेपी के उम्मीदवार चिंतामणि महाराज के लिए वोट मांगेंगे, तो वहीं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी रायपुर में पार्टी के उम्मीदवार बृजमोहन अग्रवाल के समर्थन में रोड शो करने वाले हैं। तो आज बीजेपी के दिग्गजों का छत्तीसगढ़ दौरा है। आज छत्तीसगढ़ मिशन पर है। छत्तीसगढ़ में तीसरे चरण का मतदान 7 मई को होना है, 7 सीटों पर होना है। इसके लिए आज प्रचार प्रसार की प्रक्रिया थम जाएगी, लेकिन इससे पहले बीजेपी ने कैंपेन में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज अपने छत्तीसगढ़ दौरे पर है, जहां वो सूरजपुर में प्रचार प्रसार करते नजर आएंगे। वो बीजेपी के उम्मीदवार चिंतामणि महाराज के लिए वोट मांगेंगे, तो वहीं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी रायपुर पहुंचेंगे और पार्टी के उम्मीदवार बृजमोहन अग्रवाल के समर्थन में रोड शो करेंगे। और अब इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं मेरे सहयोगी खोमन साहू। खोमन, आज बीजेपी की तरफ से प्रचार वाला संडे है। बीजेपी के दिग्गज नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव मिशन छत्तीसगढ़ पर है। क्या कार्यक्रम रहने वाला है उनका? देखिए अंजलि, निश्चित तौर पर 7 मई को 7 सीटों पर छत्तीसगढ़ में चुनाव होना है और आज प्रचार प्रसार का अंतिम दिन है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो दिग्गज है वो छत्तीसगढ़ पहुंचने वाले हैं। चाहे जेपी नड्डा की बात करूं या अश्विनी वैष्णव की बात करूं, बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है जेपी नड्डा वो सूरजपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आने वाले हैं, क्योंकि वहां से भारतीय जनता पार्टी ने चिंतामणि महाराज को टिकट दिया, उनके पक्ष में माहौल बनाते हुए नजर आएंगे। दूसरी ओर अगर अश्विनी वैष्णव जो केंद्रीय रेल मंत्री उनकी बात की जाए तो वो राजधानी रायपुर में रोड शो करते हुए नजर आएंगे। बृजमोहन अग्रवाल को यहां से भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है, उनको प्रत्याशी बनाया, तो उनके पक्ष में माहौल बनाते हुए नजर आने वाले हैं। कुल मिलाकर इस बार के जो लोकसभा चुनाव है अंजलि, उसमें जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने बड़े बड़े जनसभाओं के माध्यम से लोगों के बीच पहुंचने का काम किया, तो वही दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी की बात की जाए, कांग्रेस पार्टी नुक्कड़ सभा करके लोगों तक पहुंचने का काम किया है। जिस तरीके से चाहे उनके पूर्व मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया, ताम्रध्वज साहू की बात की जाए या अलग अलग जो केंद्रीय नेता पहुंचे हैं, कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस के राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे मात्र 5 से 6 सभा को संबोधित किए हैं। बाकी जो उनके स्थानीय नेता है उन्होंने नुक्कड़ सभा करके गांवों पर ज्यादा फोकस कांग्रेस पार्टी का इस बार रहा है। तो कुल मिलाकर समझा जा सकता है कि प्रत्याशी बृजमोहन अग्रवाल एक स्ट्रॉन्ग चेहरा है। लेकिन मैं बात कर लूं चिंतामणि महाराज की, तो हमने देखा है कि बीजेपी का खास फोकस रहा है सरगुजा संभाग पर। तो ऐसा समीकरण, सियासी समीकरण क्या कहते हैं? देखिए, सियासी समीकरण बहुत कुछ कहता है, क्योंकि मुख्यमंत्री उसी सरगुजा संभाग लोकसभा सीट से आते हैं और इसके अलावा अगर बात की जाए तो वहां आदिवासी बहुल इलाका है। ऐसे में आदिवासियों को साधने के लिए सीएम विष्णुदेव साय लगातार वहां सभा की है। कम से कम 5 से 7 सभा सरगुजा संभाग में सीएम विष्णुदेव साय ने अब तक कर चुके हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री मोदी की भी सभा अंबिकापुर में हो चुकी है अंजलि। इसके अलावा अगर बात की जाए तो आज जेपी नड्डा जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी एक एक सीट को जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही थी और यही कारण है कि तमाम उनके दिग्गज नेता एक एक सीट पर जो है जाकर प्रचार प्रसार करते हुए नजर आए। एक एक सीट पर भारतीय जनता पार्टी का फोकस नजर आया है इन चुनाव के दौरान। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। हमने बात की छत्तीसगढ़ की 7 सीटों पर 7 मई को मतदान, तो मध्य प्रदेश की भी बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश में तीसरे चरण में 9 सीटों पर वोटिंग होगी, जिसके लिए आज प्रचार प्रसार थम जाएगा। लेकिन इससे पहले प्रचार में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सागर, गुना, राजगढ़ लोकसभा क्षेत्र में बीजेपी के लिए प्रचार करेंगे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव सागर लोकसभा क्षेत्र के राहतगढ़ में जनसभा करेंगे, तो वहीं इसके बाद गुना लोकसभा क्षेत्र के मुंगावली में सीएम की जनसभा होगी। सीएम डॉक्टर मोहन यादव राघवगढ़ में भी जनसभा और रोड शो करेंगे, ऐसी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। तो आज एमपी के सीएम डॉक्टर मोहन यादव का ये ताबड़तोड़ प्रचार देखने को मिलने वाला है।
मध्य प्रदेश में 9 सीटों पर 7 मई को मतदान होना है। ऐसे में आज प्रचार प्रसार का अंतिम दिन है, लेकिन सीएम डॉक्टर मोहन यादव ताबड़तोड़ प्रचार करते नजर आएंगे सागर, गुना और राजगढ़ के इस क्षेत्र में। अब इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ मौजूद है मेरे सहयोगी सूरज तिवारी। सूरज, आज तीसरे चरण की सीटों पर मतदान थम जाएगा, उससे पहले इन 3 जगहों को चुनना, सागर, गुना, राजगढ़, इसके पीछे की रणनीति क्या है? देखिए, निश्चित तौर पर अंजलि, आज तीसरे चरण की 9 लोकसभा सीटों के प्रचार का शोरगुल थम जाएगा, लेकिन शोरगुल थमने से पहले आज जमकर प्रचार प्रसार किया जाएगा। खुद मुख्यमंत्री मोहन यादव आज 3 लोकसभा सीटों पर 5 जनसभाएं और 1 रोड शो करेंगे। सबसे पहले वो 9:30 बजे सागर की सुर्खी विधानसभा सीट पहुंचेंगे और लता बानखेड़े के लिए प्रचार प्रसार करेंगे, जनसभा करते हुए नजर आएंगे। उसके बाद गुना के मूंगाबली 11 बजे, करीब 11 बजे पहुंचेंगे और ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए प्रचार प्रसार करेंगे। उसके बाद दिग्विजय सिंह के गढ़ राजगढ़ में जाएंगे। राजगढ़ में वो 3 जनसभाएं करेंगे और 1 रोड शो करेंगे। सबसे पहले 12 बजे राघवगढ़ में जो है मुख्यमंत्री मोहन यादव जनसभा को संबोधित करेंगे। उसके बाद लगभग 1 बजे, लगभग 1 से 1:30 बजे राघवगढ़ के राजगढ़ में जाएंगे, माफ कीजिएगा, राजगढ़ में जाएंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। फिर 3 बजे राजगढ़ के ब्यावरा में जाएंगे, जनसभा को संबोधित करने के बाद रोड शो भी करेंगे। तो मुख्यमंत्री मोहन यादव 3 लोकसभा सीटें कवर करेंगे और 5 जनसभाओं के साथ 1 रोड शो करेंगे। मायने क्या है? मायने क्योंकि जहां जहां टफ लग रहा है, जहां जहां बीजेपी को सियासी टक्कर देखने को मिल रही है, वहां लगातार मुख्यमंत्री मोहन यादव खुद सामने आकर कमान संभाले हुए, चाहे सागर हो, चाहे गुना हो, चाहे राजगढ़ हो। वो यहां इससे पहले भी वो जा चुके हैं। गुना की अगर बात करें तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने यादव चेहरा है। मैं बार बार वही बात बोलता हूं कि फैक्टर, यादव फैक्टर में कांग्रेस ने कहीं ना कहीं जातिगत कार्ड खेला है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ताबड़तोड़ प्रचार करने वाले हैं। तीसरे चरण में 9 सीटें मध्य प्रदेश की, ऐसे में 3 लोकसभा क्षेत्रों को आज कवर करेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। देखिए, चुनावी माहौल है, चुनाव की बात कर लेते हैं। लोकसभा चुनाव में जैसे जैसे राजनीति की गर्मी बढ़ती जा रही है, वैसे ही राजनेताओं के अलग अलग अंदाज भी देखने को मिल रहे हैं। और इसी कड़ी में राजगढ़ में चुनाव प्रचार करने आए जीतू पटवारी का भी अलग अंदाज देखने को मिला। जीतू पटवारी ने सड़क किनारे लगे एक ठेले पर गन्ने का रस निकाला और अपने कार्यकर्ताओं के साथ जमकर गन्ने के रस का लुत्फ उठाया। तो ये तस्वीरें बता रही है, देखिए, राजनेताओं के अलग अलग रंग रूप देखने को मिलते हैं। ये चुनावी मौसम है, ये चुनावी माहौल है। ऐसे में कोई कभी चाय बनाता दिखता है तो कोई कभी गन्ने का जूस पिलाता दिखता है। और अब इसी सिलसिले में ये मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी का अनोखा अंदाज। हम बात कर रहे थे राजनेताओं के चुनावी रंग की, रंग में घुल मिल जाने की, तो ऐसे में बात कर लेते हैं पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान की भी। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अपने संसदीय क्षेत्र में रैली निकाली, जहां लोगों का हुजूम उमड़ा। इस दौरान विस्तार न्यूज के ब्यूरो चीफ श्याम सिंह तोमर ने पूर्व सीएम से खास बातचीत की। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि वो विदिशा के लोगों के ऋणी हैं और वो मरते दम तक उनके लिए खड़े रहेंगे। और क्या कुछ कहा शिवराज सिंह चौहान ने, सुनिए विस्तार से। शिवराज जी हमारे साथ में है, साधना जी भी उनके साथ में है और हम उनसे बात करेंगे। सर, जो सेवा आपने जनता की कहीं ना कहीं यही वो पलक पड़ाव बिठा के जनता आपके साथ है, आपके बीच है। आइए, अपना परिवार है, बेटे बेटी, भांजे भांजी, भाई बहन और बुजुर्ग जो आज आशीर्वाद की वर्षा सड़कों पे कर रहे हैं। सर, इसके साथ साथ में सर हम ये भी जानेंगे कि आप तो लगभग जीते ही हुए हैं, इतनी मेहनत आपने, मुझे नहीं लगता कोई कोना छोड़ा होगा विदिशा का, संसदीय क्षेत्र का, तो इस बारे में भी बताइए। मैंने तो पूरे मध्य प्रदेश का कोना नहीं छोड़ा। आज भी 2 लोकसभा में दौरा करके फिर अपने लोकसभा क्षेत्र में आया हूँ। सभी लोकसभा क्षेत्रों में गया हूँ और अपने क्षेत्र में भी जा रहा हूँ। बिल्कुल। तो सर, ये लोग भी दिखाइए आप किस तरह से जनता पलक पावड़े बिछाकर जो है ये देखिए आत्मीय अभिनंदन है। ये देखिए मामा जी को उनके कहीं ना कहीं भांजे भांजियों ने लगातार इसी तरह के जो है सम्मान दिए जाते हैं, उनको फोटो दिए जाते हैं। सर, इस आत्मीय अभिनंदन के लिए और 2 शब्द कह दीजिए। मेरा रोम रोम पुलकित है। मेरे हर सांस में विदिशा और इस संसदीय क्षेत्र की जनता बसी है। मैं उन्हीं के लिए जीऊंगा, उनकी सेवा मेरे लिए भगवान की पूजा है। मैं ऋणी हूँ, जिंदगी भर उनके काम, उनकी सेवा करूंगा और मरने के बाद फिर भगवान से प्रार्थना करूंगा कि कहीं पैदा करें। तो ये थे शिवराज जी जो बता रहे थे कि मेरा रोम रोम पुलकित है, जिंदगी भर उनकी सेवा करूंगा, इससे पहले भी किए। श्याम सिंह तोमर विदिशा से, कैमरा पर्सन राजा राम के साथ, विस्तार न्यूज के लिए।
अच्छा, विदिशा के साथ साथ ग्वालियर चंबल अंचल की और बाकी सीटें भी तीसरे चरण में मतदान होने वाली सीटों में शामिल है। ऐसे में ग्वालियर चंबल अंचल में प्रचार प्रसार का अंतिम दौर जारी है। 7 मई को ग्वालियर में मतदान होगा। इसको लेकर सुरक्षा के लिहाज से तैयारियां पूरी कर ली गई है। ग्वालियर पुलिस अधीक्षक धर्मवीर सिंह ने विस्तार न्यूज से खास बातचीत की, जहां उन्होंने सुरक्षा को लेकर जानकारी दी। ग्वालियर चंबल अंचल में प्रचार प्रसार का अंतिम दौर चल रहा है। 7 मई को यहां पर मतदान होना है और ग्वालियर में क्या सुरक्षा व्यवस्था को लेकर इंतजाम है, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं ग्वालियर के पुलिस अधीक्षक धर्मवीर सिंह जी। सर, 7 मई को मतदान है, सुरक्षा की दृष्टि से अगर बात करें तो क्या कुछ व्यवस्थाएं की? देखिए, 7 मई के इलेक्शन की हम लोग पिछले दिनों से लगातार कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। हमारी मतदाता बंधुओं से अपील है कि वो बढ़ चढ़ के मतदान में हिस्सा लें। इलेक्शन प्रोसेस में किसी प्रकार की विघ्न बाधा ना हो, उसके लिए लगातार कार्रवाइयाँ की गई हैं। बड़ी संख्या में जो हमारे अरेस्ट वारंट थे उनको तामील कराया गया है। इलेक्शन प्रोसेस में ये सुनिश्चित करने का दायित्व है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, वोटर बिना किसी डर या दबाव के मतदान कर सकें और एक अच्छे वातावरण में इलेक्शन हो। तो एक अच्छा वातावरण बनाने के लिए पुलिस लगातार प्रयास कर रही है। सर, अभी जिस तरीके से अवैध शराब पर लगातार आप कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन देखा जाता है कि जब चुनाव प्रसार थम जाता है तो उसके बाद जो अवैध शराब है उसकी भी सप्लाई ज़्यादा से ज़्यादा हो जाती है, तो उसकी निगरानी के लिए कुछ विशेष प्लान क्या की? देखिए, कल से जो 48 आवर्स का प्रोटोकॉल चालू होगा उसमें किसी भी प्रकार की सामग्री जो मतदाता को प्रभावित कर सकती है उसके वितरण को रोक लगाने के लिए हमारी सेक्टर पुलिस मोबाइलें संचालित होंगी। 123 मोबाइल हैं। फ्लाइंग स्क्वाड सभी क्षेत्रों में बनी हुई फ्लाइंग स्क्वाड्स भी होंगी। हमारे कंट्रोल रूम संचालित होंगे, तो किसी भी क्षेत्र में इस प्रकार की गतिविधि की सूचना आती है तो वो सीधे कंट्रोल रूम को दे सकते हैं। बिल्कुल। तो हमारे साथ एसपी धर्मवीर सिंह थे और उनका साफ तौर पे यही कहना है कि जिस तरीके से चुनाव के दिन चाहे वो अति संवेदनशील पोलिंग बूथ हो या फिर संवेदनशील, उन पर एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स लगाया गया है ताकि कोई सुरक्षा में चूक ना हो। कैमरामैन संजय चंदेल के साथ अनिल गौर, विस्तार न्यूज। अच्छा, तीसरे चरण की सीटों में एक और सीट शामिल है राजगढ़ की। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह अपने जीवन का सबसे कठिन चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस ने उनको राजगढ़ से ही मैदान में उतारा है, जहां उनका मुकाबला रोडमल नागर से है, जो 2 बार के सांसद है और पिछला चुनाव 4.5 लाख वोटों से भी जीते थे। दिग्विजय इस चुनाव को अपना आखिरी चुनाव बता रहे हैं। भावनात्मक मुद्दा बनाकर इस चुनाव को दिग्विजय बनाम रोडमल नागर करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें वो कुछ हद तक सफल भी हो रहे हैं। जनता को स्थानीय सांसद से नाराजगी है, जिसे भुनाने की कोशिश दिग्विजय सिंह कर रहे हैं। राजगढ़ में 7 को चुनाव है। दिग्विजय ने चुनावी व्यस्तता के बीच एडिटर इन चीफ ब्रजेश राजपूत से खास बातचीत की है, सुनवाते हैं आपको। मध्य प्रदेश के राजगढ़ सीट पर जोरदार चुनाव हो रहा है। इस चुनाव पर सबकी नज़र है। दरअसल यहाँ के जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं दिग्विजय सिंह फिर से यहाँ पर मैदान में उतरे हैं। पहले 2 बार वो यहाँ के सांसद रह चुके हैं और तकरीबन 30 साल बाद वापस अपनी जनता के पास आए हैं। चूँकि वो इसी इलाके के रहने वाले हैं तो इस जनता से अपने पारिवारिक रिश्ते की दुहाई तो दे रहे हैं, मगर साथ ही उन मुद्दों की बात भी कर रहे हैं जो आज जनता को परेशान कर रहे हैं। वो किसान, महंगाई और गरीबों के रोजगार की बात कर रहे हैं। आप देख सकते हैं दिग्विजय सिंह ऐसी छोटी छोटी सभाएं कर रहे हैं और छोटी छोटी सभाओं के दम पर प्रचार कर रहे हैं। इसके पहले उन्होंने पूरे इलाके में पदयात्रा की थी। पदयात्रा के बाद फिर उन्होंने यहाँ पे कोई बड़ा प्रचार नहीं कर रहा, मगर छोटी छोटी सभाएं करके अपनी बात जनता तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं और लोगों से कह रहे हैं कि ये जो मोदी सरकार है इसकी सच्चाई को पहचानें और कांग्रेस को वोट दें। हालांकि यहाँ की जनता भी इस चीज़ को मान रही है कि जो यहाँ की दिग्विजय सिंह हैं, कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं, उनसे उनके पुराने रिश्ते हैं। तो निश्चित ही दिग्विजय सिंह को यहाँ पाकर यहाँ जनता खुश है, मगर चूँकि पिछला चुनाव इतने लंबे मार्जिन से बीजेपी जीती थी कि उस वजह से कांग्रेस के लिए चुनौती इस सीट को जीतने के लिए बहुत बड़ी है। मैं आपसे इतना ही निवेदन करता हूँ कि आज 4 तारीख है, 5, 6, 7 वोट कांग्रेस को दिलवाना है। आप उसके लिए तैयार हैं? मैंने मेरा राजनीतिक जीवन शुरू किया सन 77 से, जहां मैं जनता पार्टी की लहर में कांग्रेस से चुनाव लड़ा। राजगढ़ विधानसभा में पिछले चुनाव बीजेपी ने तकरीबन 4.5 लाख बड़े वोटों के अंतर से जीता था, मगर इस बार दिग्विजय सिंह मैदान में है तो देखते हैं यहाँ के लोग क्या सोचें। आपको क्या लग रहा है इस बार कैसा चुनाव है? इस बार चुनाव पूरा दिग्विजय सिंह जी के ऊपर फोकस है। उन्होंने यहाँ पे बहुत सारे काम किए हैं और जो वर्तमान में सांसद हैं
उन्होंने पब्लिक के लिए कोई काम नहीं किया। कोई पब्लिक उनके पास गई आवेदन लेके भी तो उसके ऊपर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। दिग्विजय सिंह यहाँ बार बार ये क्यों बोल रहे हैं कि यहाँ मोदी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं? क्या मोदी जी का ऐसा कोई डर है क्या, या कार्यकर्ता लोगों के मन में मोदी मोदी का दिया? वर्तमान सांसद का यहाँ बहुत विरोध है और खुद का चेहरा वो नहीं दिखा रहे हैं, मोदी जी की आड़ में चुनाव लड़ रहे हैं। इसलिए यहाँ की जनता को ये बताने का हम प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ के प्रत्याशी रोडमल नागर जी है, क्योंकि रोडमल नागर जी को पीछे छुपाया जा रहा है। कारण ये है, यानी कि हम ये समझें कि यहाँ पे जो चुनाव है रोडमल नागर वर्सेस दिग्विजय सिंह। दिग्विजय सिंह दोनों। दिग्विजय सिंह को लोग पसंद कर रहे हैं यहाँ पे। आम पब्लिक दिलों के राजा हैं। राजा साहब ने कभी भी किसी पार्टी को नहीं, राजगढ़ जिले से हर घर से उनके संबंध है। राजगढ़ जिले में उन्होंने हमेशा पब्लिक का काम करा है। उनके यहाँ राजगढ़ जिले का कोई भी होना चाहिए, वो पार्टी नहीं देखते हैं। रोडमल जी अपने गांव से मेंबर का चुनाव हार गए हैं। ये पचोर नगर एक छोटा नगर है, इसमें करीब ये रोडमल जी का गाँव है, रोडमल जी का नगर ही है, यहाँ रहते हैं। इस पचोर में दिग्विजय सिंह ने लगभग 110 से 120 परिवारों को निष्पक्ष काम करें। ये काम दिग्विजय सिंह के काम आएंगे। चलिए, तो दिग्विजय सिंह को कहना है कि इस बार एक उनका काम यहाँ काम आएगा और लोगों को उम्मीद है कि इस बार जो पुराना मार्जिन था, इस बार उस कांग्रेस को पाटेगी और दिग्विजय सिंह जीतेंगे। मगर सच्चाई क्या है आने वाले वक्त में पता लगेगा। रोडमल नागर जी, यहाँ की जनता वोट आपको दे रही है या नहीं दे रही? क्या करेंगे दिग्विजय सिंह फिर आपकी लोगों के पास लौट के आ रहे हैं? क्या सोचो, कैसा चुनाव? इस बार राजगढ़ का चुनाव विशेष रूप से रोडमल वर्सेस जनता हो रहा है और जनता का पक्ष रखने के लिए यहाँ पे राजा दिग्विजय सिंह जी यहाँ के युवाओं, विशेषकर किसानों की लड़ाई लड़ने के लिए राजगढ़ लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने के लिए आए। जब राजा दिग्विजय सिंह जी पहले मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उसके बाद से आज तक यहाँ पे कोई युवाओं के लिए रोजगार का कोई औद्योगिक क्षेत्र नहीं हो। तो यहाँ का मुद्दा क्या है? इस राजगढ़ सीट का मुद्दा क्या है? राजगढ़ सीट पे मुद्दा क्या है, क्या सोचो? यहाँ मेन मुद्दा बेरोजगारी सबसे अधिक है और किसानों के हित में कोई काम नहीं किया रोडमल नागर जी। अच्छा, ये दिग्विजय सिंह से क्या रिश्ते हैं इस इलाके के लोगों के? जो यहाँ की जनता के आत्मीय रिश्ते हैं, ये एक परिवार वाले रिश्ते हैं, ये कोई नेतागिरी वाले रिश्ते नहीं हैं। अब पिछली पीढ़ी और नई पीढ़ी का सहयोग, हम खुशकिस्मत लोग हैं कि जो इस पीढ़ी वाले भी राजा साहब के चुनाव में आए और हम सौभाग्यशाली रहेंगे कि इनका सहयोग करेंगे। दादा क्या कहेंगे दिग्विजय सिंह इतने दिनों बाद आपकी जनता के बीच लौट के आए हैं, वोट मांग? बात है, अपने स्वार्थ के लिए बहुत अच्छी बात है, उनको ही सहयोग करेंगे। हाथ के पल्ले पर अपना अमूल्य मत देकर विजय बनाइए। दिनांक 7 मई को आपके अपने जाने पहचाने पूर्व मुख्यमंत्री हमारे साथ हैं दिग्विजय सिंह साहब। दिग्विजय सिंह साहब, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत लंबे समय बाद आप वापस राजगढ़ लौटे हैं, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, घर वापसी है। सर, आप लोग ये भी कह रहे हैं और आप भी कह रहे हैं कि आपका आखिरी चुनाव है। निश्चित तौर पर आखिरी है। मैं 77 साल का हूँ, अगले चुनाव में 82 साल का हो जाऊँगा। आप ऐसा लग रहा है कि ये पूरा चुनाव इमोशनल होने जा रहा है? लोग भी कह रहे हैं कि राजा साहब बहुत दिनों बाद आए हैं तो वोट करेंगे। बड़ी मेहरबानी है सबकी। क्या लग रहा है आपको, क्या मुद्दे हैं, क्या बात? अच्छा सर, किस मुद्दे पे जनता के पास जा रहे हैं? जो मैंने काम किया है, जो मेरा व्यक्तित्व है, जो मेरा व्यवहार है इस क्षेत्र की जनता के साथ, जो मेरा संबंध है, उसके आधार पर। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे दिग्विजय सिंह जो तकरीबन 30 साल बाद अपने इलाके में लौटे हैं और जनता से अपने नाम और काम के लिए वोट मांग रहे हैं। काफ़ी भीड़ उनके साथ चल रही है, मगर सबके बाद भी दिग्विजय सिंह को उम्मीद है कि लोग, उनका आखिरी चुनाव है, लोग उनको जरूर वोट करेंगे। तो देखिए, ये लोकतंत्र का महापर्व है, ये जनता का पर्व है। ऐसे में विस्तार न्यूज ने कोशिश की कि राजगढ़ की जनता से जाने उनका मत, साथ ही साथ राजगढ़ के कांग्रेस प्रत्याशी से भी खास बातचीत की।